हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है एलसीएम एचसीएफ का। तो अभी फ़िलहाल हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, एचसीएफ इसके बाद पढ़ेंगे। हम जो है इस पर 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सारी एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं एकदम डिटेल से बात किया हुआ। अब हम जो है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो है कैसे क्वेश्चन को फास्ट किया जाता है हम उस मेथड को समझेंगे। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि वहीं से आपको बेस मिलने वाला है कि कैसे हम क्वेश्चन समझेंगे और कैसे फास्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल न बचता हो, यानी कोई शेषफल न बचे। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? 360 है, 420 है, 1020 है और 1008 है। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो देखिए, आपको क्या करना है? सिंपल 36, 48, 112 का क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं आपसे पिछली क्लास में। तो आप जो है कि इसका एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अब एलसीएम निकालना नहीं बताएंगे। बिना एलसीएम निकाले कैसे आंसर तक पहुंचेंगे हम वो अप्रोच आपको बताएंगे, और जहां ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ एलसीएम भी निकालेंगे, बेसिक से भी बताएंगे। फिलहाल इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए यहाँ देखते हैं क्या होगा कि एलसीएम वह संख्या होगी, यानी एलसीएम हमारा एक कोई संख्या होगा के, यही तो हमारा आंसर होगा। यानी एलसीएम वह संख्या होगी जो दी गई जितनी भी संख्याएं हैं, उसका क्या जाना चाहिए? इसमें भाग जाना चाहिए। यानी 36 का भी के में भाग जाना चाहिए, 48 का भी के में भाग जाना चाहिए, यानी 112 का भी के में भाग जाना चाहिए। ठीक है, एलसीएम वही संख्या होगी ना जिसका सब में क्या जाए? भाग जाए। तो यानी यहाँ 36 भी मौजूद होगा, 48 भी मौजूद होगा, 112 भी मौजूद होगा। अब देखिए क्या करेंगे। अगर किसी संख्या में 36 का भाग जाता है तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, यदि हमारे पास एक संख्या 108, हम कह रहे हैं इसमें 27 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे जा रहा है 27 का भाग, 27 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बार जा रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं इसमें 27 का भाग जा रहा है, तो क्या इसके फैक्टर का भी भाग जाएगा? 27 में 9 आता है और 3 आता है, क्या 9 का भी भाग जाएगा इसमें? तो देखिए 9 का भाग जाएगा, यानी उसके अंकों का डिजिट सम 9 होगा। देखिए अंकों का डिजिट सम क्या है? 9 है। तो यहाँ भी देखिए, वैसे भी देख सकते हैं 12 9 108, यानी 9 का भाग जाएगा। क्या 3 का भी भाग जाएगा? जरूर जाएगा 3 का भाग। 3 का डिविजिबिलिटी क्या है? डिजिट सम 369 होना चाहिए। तो 3 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है, 27 का भी भाग जा रहा है। यानी 27 का अगर 108 में भाग जा रहा है तो इसके फैक्टर, जितने भी फैक्टर होंगे सबका भाग जाएगा 108 में। तो यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। यदि इस संख्या में 36 का भाग जाएगा तो 36 के जितने फैक्टर होंगे इसका भी भाग क्या जाएगा? के में जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। यानी 36 में 9 आएगा, 4 आएगा, तो यानी 9 का भी भाग के में जाएगा। जब 9 का भाग के में जाएगा तो यानी क्या होगा? किसी भी संख्या में यदि 9 का भाग देते हैं तो उसके अंकों का डिजिट सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, अंकों का डिजिट सम, एलसीएम का डिजिट सम क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, 6 3 9, इसका 9 आ रहा है। यहाँ देखिए 4 2 6, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 3, 1 और 2 3, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 8 1 9, अब हमारे दो ऑप्शन में क्या जा रहा है? डिजिट सम 9 आ रहा है, यानी या तो इसका भाग जाएगा या तो ये हमारा आंसर होगा या तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, अब हम इन दोनों ऑप्शन में से कैसे इसे एलिमिनेट करेंगे। देखिए इसमें 36 का भाग जा रहा था, तो इसमें 48 का भी भाग जा रहा था, इसमें 112 का भी भाग जा रहा था, यानी इसके संख्या में 112 का भाग जाएगा और इसके जितने फैक्टर होंगे उसका भी भाग जाएगा।
तो के संख्या में 112 का भाग जाना चाहिए। यहाँ देखिए आंसर अगर हमारा 360 होगा तो क्या इसमें 112 का भाग जाएगा? 360 में 112 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या देखना था? एलसीएम, ये 36 है, 48 है, 112 है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना था। तो एलसीएम में इन तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। हमारा क्या है, 36 दिया है, किसी एलसीएम में हमारा 36 का भाग जाएगा तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा, यानी हमारे अंकों का डिजिट सम 9 होगा। यानी अंकों का डिजिट सम 2 ऑप्शन में 9 नहीं मिला तो इसे हम कैंसिल आउट कर दिए, 2 ऑप्शन में बचा। अब दूसरे ऑप्शन से हम चेक किए, इसमें 360 में जो है कि 112 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1008 है हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 21 एवं 30 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, 15, 21 और 30 का एलसीएम जो आएगा और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। तो जो 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी उसमें 15 की भी भाग जाना चाहिए, 21 का भी भाग जाना चाहिए और 30 का भी भाग जाना चाहिए। यानी जो एलसीएम आएगा, एलसीएम के होगा, उसमें किसका भाग जाना चाहिए? 15 का भी भाग जाना चाहिए, 21 का भी भाग जाना चाहिए और 30 का भी भाग जाना चाहिए। यदि किसी संख्या में 21 का भाग जाता है तो उसमें 7 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। इसमें अगर 21 का जा रहा है तो इसमें किसका किसका जाएगा? इसमें 3 का भी जाएगा, इसमें 7 का भी जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। अब किसी भी संख्या में यदि 3 का भाग जाता है तो उसके अंकों का डिजिट सम क्या होता है? 369 होता है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसके अंकों का डिजिट सम 369 है। यहाँ देखिए, यहाँ 9 हटा देंगे हम, 8 4 12, 12 का मतलब होता है 3, तो इसके अंकों का डिजिट सम 3 है, इसको रहने देते हैं एक बार। इसके देखिए 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। और यहाँ देखिए 8 9 को कैंसिल आउट करेंगे, 8 8 3 11, 11 का क्या हो गया? 2 हो गया, तो यहाँ ये भी नहीं हो सकता, हमें 369 चाहिए। यहाँ देखिए 9 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 का मतलब 6, यहाँ अंकों का डिजिट सम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यानी हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं जिसके क्या अंकों का डिजिट मतलब 3 से जो कैंसिल है। अब देखिए ये तो 3 से कैंसिल हुआ, अब हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं? अब हम किसी और की डिविजिबिलिटी चेक करके आंसर कर देते हैं, हमारा एक ही आंसर होगा। अब देखिए इसमें 7 का भी तो भाग जाएगा इस संख्या में के, यानी इसमें हमारा 7 का भी भाग जाना चाहिए इन दोनों ऑप्शन में से। तो आपको देखिए 7 साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ 14 7 98, यहाँ पर 7, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और जब एक हमारा आंसर हो गया तो दूसरा कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 98, ये 98 कैंसिल है, लेकिन ये 40 कैंसिल नहीं है 7 से। देखिए 14 7 98, ये तो इसमें तो भाग जाएगा 7 का, लेकिन क्या 40 में 7 का भाग जाएगा? तो नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे इनके अंकों के सम में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखिए 98 प्लस जो है कि ये कितना लिख सकते हैं? चलिए प्लस 70 लिख दीजिए, 7 का भाग दीजिए, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी 7 का भाग जा रहा है, तो इनके अंकों के सम में भी 7 का भाग जा रहा है। तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 98 70 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम 4 अंकों की संख्या फाइंड आउट करते हैं, बेसिक से फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए हमारे पास हमें कितना टाइम लग जाता है। चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको हर एक चीज़ हम बताएंगे, बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो मैं बताया ये कॉन्सेप्ट है। और बेसिक से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो दी गई संख्याएं हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे किसका? 15 और 21 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या हम 30 ले लेते हैं। अब 30 में देखिए 15 का तो भाग जाएगा, तो 15 नहीं होगा, 15 तो आ चुका है यहाँ पर, 15 हटा देंगे। अब 21 का देखिए, 21 का यहाँ पर 3 मौजूद है, अब हमें 7 चाहिए, तो 7 हम ले लेते हैं इसका, 7 3 21 बन गया। ये हमारा एलसीएम कितना आ गया? 210। अब हमें बोला है क्या? अब हमसे बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। ये क्या निकला? ये तो 3 अंकों की संख्या निकली है जो हमारा, अगर हमें इस 4 अंकों की संख्या नहीं बोलता तो हमारा आंसर यही होता, लेकिन हमसे बोला 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों में कौन सी होती है? 9999
99। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 210 का जो एलसीएम है उसका हम भाग देंगे, इसमें 210 का भाग देंगे। 210 का भाग जो है कि देंगे और जो शेषफल आएगा यदि हम उस शेषफल को हटा देंगे तो हम कहेंगे जो संख्या बचेगी उसमें हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा। वही हमारी जो है कि वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसमें भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 840 हो जाएगा। 840 अभी माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसके बाद 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 159 हो गया। अब देखिए 9 को ले लेते हैं, अब कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार जाएगा, 2 7 14, लगभग 7 बार हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1400 क्या हो गया, 70 हो गया। अब देखिए कितना बचा, 9 बचा और इसके बाद 2 बचा और इसके बाद 1 बचा, 129 बचा। यही तो हमारा शेषफल है, ये हमारा क्या है, शेषफल है। यदि इस शेषफल को हम हटा देते हैं तो हम कहेंगे जो दी गई संख्याएं हैं, अगर इस शेषफल को हम इसमें से हटा देते हैं तो हम कहेंगे इसमें 21 का भाग जाएगा। चलिए इसी शेषफल को हटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 9999 में से कितना हमें घटाना है, 129। 129 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी 98 70 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देकर चेक करना पड़ेगा। और भाग भी यहाँ तो समझिए बहुत आसान है। अभी ये नंबर बढ़ा देता, 4 अंकों के बजाय आप 6 अंक कर सकता है, 8 अंक कर सकता है, 10 अंक कर सकता है। कैलकुलेशन बढ़ाने में उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ 25 कर सकता है, यहाँ 60 कर सकता है, यहाँ 80 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बेस्ट मेथड हमारा क्या है, यदि किसी संख्या में जो है 4 अंकों की संख्या रहे, चाहे 6 अंकों की, चाहे 10 अंकों की, चाहे जितना भी अंकों की रहे, 15 21 30 का भाग जाता है। तो हमने देखा 21 का भाग जा रहा है, उसमें 7 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो अंकों का डिजिट सम 369 होना चाहिए। हमने ऑप्शन में देखा हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जिसका डिजिट सम 369 है, 2 ऑप्शन में से एक आंसर होगा। तो हमने फिर देखा 7 का भी तो भाग जाना चाहिए, 7 का भाग जाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये MTS में आया हुआ है, पिछला क्वेश्चन हमारा CPO में आया हुआ था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32 40 36 48 से विभाज्य है, ठीक है। तो आपको इसको हम बताए थे, अगर आपको LCM HCF बहुत ही अच्छे से बहुत बेहतर से समझ में आए तो आपको डिविजिबिलिटी, डिजिट सम और लास्ट डिजिट, ये 3 क्लास आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये 3 क्लास अच्छे से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर यही 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और पूरा का पूरा LCM HCF फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे LCM में क्या जा रहा है, हमारे पास यहाँ 36 दिख गया, तो 36 का भाग जाएगा तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा, यानी हमारे अंकों का डिजिट सम 9 होना चाहिए। सबसे पहले तो हम 36 को ही ढूंढेंगे, यानी 9 ढूंढेंगे। तो 9 हमारा यहाँ दिख गया तो 9 का भाग जाना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ देखिए 9 तो एक कैंसिल है, इसका डिजिट सम कितना है, 4 है, 2 और 2 4 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 8 8 16 16 2 18, यानी इसमें भाग जा सकता है, 9 का भाग जाएगा 18 में। और यहाँ देखिए 8 8 6 14 14 8 6 14 14 4 18, इसमें भी भाग जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 9 कैंसिल, यहाँ 3, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। इसका डिजिट सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम कोई और नंबर उठा लेते हैं, किसी और की डिविजिबिलिटी। तो देखिए क्या 32 का भाग जा रहा है, यानी हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर मान लीजिए कि है, इसमें अगर 32 का भाग जा रहा है तो इसमें 8 का भी भाग तो जाएगा ना, इसके फैक्टर मतलब 8 और 4 का भी भाग जाएगा, यानी इसमें 8 का भी भाग जाएगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या बताया था कि यदि कोई संख्या, मान लीजिए हम ये नंबर लेते हैं, क्या है, अगर इसमें 8 का भाग चला गया तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर है, अगर नहीं गया तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, हम इसे चेक नहीं करेंगे। तो देखिए 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बताएं हम, यदि यहाँ संख्या इवन होती है, अगर थर्ड प्लेस पे जो नंबर हमारा इवन है तो हम लास्ट की 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर 2 डिजिट में हमारा 8 का भाग चला गया तो हम कहेंगे उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या इवन है, यानी सम संख्या है, तो इसमें 40 में 8 का भाग जाएगा,
तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं इसको भी, क्या इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। ये कितना आ रहा है 88 20। देखिए ये संख्या क्या है, इवन है, यानी सम संख्या है, तो इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। देखिए इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, 8 की डिविजिबिलिटी नहीं है। तो आपने देखा, आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगने वाला है। आप देखेंगे यहाँ 36 आया, तो हमारे आंसर में 9 का भाग जाना चाहिए, चाहे वो 4 अंकों की, चाहे 5 अंकों की, चाहे 6 अंकों की, उससे हमें नहीं मतलब है। तो 9 का भाग जाना चाहिए। हमने 2 ऑप्शन में देखा, 2 ऑप्शन में जो है कि 9 का भाग जा रहा था, 2 ऑप्शन में नहीं जा रहा था, 2 ऑप्शन को कट कर दिए। अब हम अगला आर्गूमेंट उठा लिए, क्या 8 की डिविजिबिलिटी हमने चेक कर लिया कि 8 का किस संख्या में भाग जाएगा। हमने देखा कि 8 का इसमें भाग जा रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब यदि आप इसे बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में आपको बताया कि आप सबसे पहले इसका 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 और इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद 4 अंकों की संख्या आप लिखेंगे 9999 में, फिर जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या करेंगे, इस संख्या में से माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं वैसे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ हमसे पूछ दिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 15 और 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। अब हमें देखिए, हमें इसमें क्या करना है कि 8 की डिविजिबिलिटी, 12 की, 15 की, 20 की, जो नंबर दिया है उसी की डिविजिबिलिटी हमें चेक कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तो 9 नहीं आया, तो डिजिट सम 9 को छोड़िए, 9 नहीं आया। अब हम दूसरा डिविजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 12 आया है, 12 आया है, तो इसमें 3 भी तो आएगा और 4 भी तो आएगा, यानी हमारा जो एलसीएम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देख लेते हैं कौन सी संख्या। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का डिजिट सम 3, 6, 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, देखिए इसके अंकों का डिजिट सम कितना है, 6 है। 9 को हम काउंट नहीं करेंगे, 9 9 9 कैंसिल हो जाएगा, इसके अंकों का डिजिट सम 6 आ रहा है। यहाँ देखिए 9 9 9, इसके अंकों का डिजिट सम 4 आ रहा है। यहाँ देखिए 9 9 9, इसके अंकों का डिजिट सम 8 आ रहा है। यहाँ 9 9 9, इसके अंकों का डिजिट सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारा एक ही तो ऑप्शन है जिसका डिजिट सम क्या है, 6 है। एक ही हमारा ऑप्शन मिला, यहाँ तो एक ऑप्शन मिला। ये भी आया हुआ सीपीओ 15 मार्च 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन भी बिल्कुल वही रखा हूँ जो क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ था। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कितना फास्ट कर दिया, सिर्फ एक आर्गूमेंट से। क्या इसमें 12 आया, तो उसमें हमारे आंसर में 3 का भाग जाना चाहिए। एक ही ऑप्शन था जिसमें 3 का भाग जा रहा था। तो ठीक है, आप जो है कि आपको बेसिक से करना है तो आप कर सकते हैं। आप जो है कि क्या करेंगे, 8, 12, 15 और 20 का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे तो 120 एलसीएम आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 में 5 अंकों की संख्या लीजिए, 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका इसमें भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना प्रोसेस करने में कम से कम 20 से 30 सेकंड तो लग ही जाएगा, बहुत फास्ट करेंगे तब। यहाँ 2 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखा 3 की डिविजिबिलिटी, आंसर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3, 4, 5 और 6 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग हमें पूछा है, वो अंक नहीं दिया है हमें, एलसीएम यानी हमें नहीं दिया है जिसमें भाग जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ देखिए 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम किसी की डिविजिबिलिटी नहीं चेक कर सकते, क्योंकि हमारा मान लीजिए एलसीएम अगर 3, 6, 9 और 4 हमारा इतना आ रहा है, इसमें सबका भाग जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा, इसके अंकों का योग पूछा है, यानी सभी अंकों का जोड़ दिया है, यानी 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 + 9 27। ये हमारा आंसर बनाया, ऐसे बनाया। तो हम यहाँ पर जो है कि डिविजिबिलिटी भी बड़ी बड़ी नहीं दिया है कि हम चेक कर लें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल से इसके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
60 हो जाएगा। 60 में 3 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है। एलसीएम निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999999, और इसमें हम 60 का भाग दे देंगे। तो हमारा कितनी बार जाएगा, देखिए 60 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके अंकों का डिजिट सम कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 60 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा तो 60 आएगा। कितना बचा, 39 बचा। फिर इसके बाद 9 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 360 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर 39। फिर यानी फिर 9 करेंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 360 आएगा, 360 आएगा, यानी फिर 39 आएगा। यानी हर बार शेषफल क्या आ रहा है, 39। तो लास्ट में भी 39 बना रहेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, उसी जो है 39 को यानी 39 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें जो है 60 का भाग जाएगा। तो इसमें से चलिए माइनस करते हैं। तो माइनस कर देते हैं, कितना, 39। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 0, यहाँ से हो गया 6, यहाँ से 9 9 9 और 9, यानी इसमें 60 का भाग जाएगा। तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा है, हमसे अंकों का योग पूछा है। तो देखिए यहाँ 9 चौको 36 और 36 प्लस 6 कितना हो गया, 42, यानी इसके अंकों का योग कितना आ गया, 42। तो 42 हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम जो है कि उसे मतलब सॉल्व कर पाएँ। वैसे भी ये एलसीएम बहुत ही आसान था, आप एलसीएम फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखते हैं 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। 10,000 के निकटतम हमें जाना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, 8 है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करिए। 3 आया तो 3 का भाग जाना चाहिए हमारे आंसर में। तो क्या यह ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ तो डिजिट सम 3 6 9 आना चाहिए। यहाँ ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। यहाँ देखिए 9 9 9 6, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा, और यहाँ 9 और 6 इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अब हम दूसरा आर्गूमेंट ले लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारे साथ है क्या, संख्या 7 है और 8 है। अब 7 और 8 हमें देखना है। हम 7 का भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले चलिए 8 का देख लेते हैं। तो 8 का देंगे तो देखिए 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या बताया कि हमारा अगर अंकों का यहाँ तीसरा प्लेस अगर सम होता है तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भाग जा रहा है, तो इसमें 8 का भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 है तो सम है, 0 सम ही है, तो इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जब देखिए जब क्या होता है, जब संख्या क्या हो जाती है, विषम यहाँ पर हो जाता है। जब 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, जब संख्या विषम हो जाता है तो आपको इसमें 4 ऐड करना पड़ता है। लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 ऐड करेंगे। यदि 4 ऐड करने के बाद इसमें 8 का भाग चला गया तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो देखिए 100 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। हम आपको ये चीज़ डिविजिबिलिटी में बता चुके हैं। तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 7 की डिविजिबिलिटी एक बची हुई है। तो चलिए यहाँ पर आपको 7 की डिविजिबिलिटी भी बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हम 3 3 का कॉलम बनाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ एक तरह से हम 0 को हटा देगा, चलिए ले ही लेते हैं, तो 240 हो जाएगा। इसका 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ तो एक ही का ग्रुप बना तो यहाँ 0 0 लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब 240 में से यदि हम 9 को माइनस करेंगे, ग्रुप बनाकर इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस में यदि 7 का भाग चला गया तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 240 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो 231 आएगा, और 231 में 7 का भाग जाता है क्या, यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21, 210 और प्लस जो है कि 21। देखिए 7 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, दोनों में जा रहा है, तो हम कहेंगे इस संख्या में 7 का भी भाग जाएगा। अब चलिए ये भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसमें भी जाए। तो देखिए अब यहाँ भी 3 3 का ग्रुप बनाइए आप। तो क्या करेंगे आप,
हमारे पास नंबर क्या है, 3 का ग्रुप बनाएंगे तो ये 80 हो जाएगा, 0 आगे का कोई मतलब नहीं। इसमें से क्या करेंगे आप, यहाँ 3 का ग्रुप बना, यहाँ से 2 का ग्रुप बना, 10 घटा देंगे। यहाँ भी देखिए 70 आ रहा है, 70 में भी 7 का भाग जा रहा है। अब क्या होगा, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अभी भी हमारे पास एक आर्गुमेंट और है, क्या है, अब यहाँ से तो हमारा सारा पैटर्न जो कि हमने चेक कर लिया, हमारे दोनों ऑप्शन में मैच आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 10,000 दिया है, हमसे बोला 10,000 के निकटतम आप ज्ञात करिए। क्या निकटतम, तो बताइए 10,000 के निकटतम इसमें से कौन सी संख्या है? क्या ये 10,000 के निकटतम है? ये तो इसमें कितना कम है, 760 कम है यहाँ, जबकि देखिए 80 ज़्यादा है। तो बताइए गैप किसका कम है? गैप तो इसी का कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है कि 10,000 के निकटतम नहीं है, ये बहुत दूर है। 10,000 के निकटतम कौन सा है, 10,080 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3,000 और 4,000 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी तरह विभाजित होती है? 3,000 और 4,000 के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऑप्शन भी 3,000 और 4,000 के बीच ही में दिया है, हमारा ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, यानी क्या है, 30 का भी भाग जाना चाहिए, 36 का भी भाग जाना चाहिए, 80 का भी भाग जाना चाहिए। क्या आपको 36 दिख गया? 36 है तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा। यदि किसी संख्या में 36 का भाग जाएगा तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा। 9 का भाग जाएगा तो डिजिट सम क्या होगा, 9 आंसर। देखिए इसका डिजिट सम 36 9 कट जाएगा, यहाँ बच गया 7। यहाँ देखिए 5 5 4 9 1 10 हो गया, 10 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए 36 9, ये हमारा आंसर। डिजिट सम 9 एक ही ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 3600, जो कि 3,000 और 4,000 के बीच में है। चलिए बेसिक सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम? 30, 36 और 80 का। तो हमारे पास जो नंबर है 30 है, 36 है और 80 है, इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना निकल जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 80 हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 80 में क्या आ गया, यहाँ 9 है, यहाँ जो है कि 9 और 4 है, 4 तो इसमें आ चुका है, लेकिन 9 आया है, नहीं आया तो 9 ले लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या 3 है और 0 है, यानी 10 है, तो 10 अभी आ चुका है और 3 भी आ चुका है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 720 हमारा एलसीएम आ जाएगा। यदि हमें 3,000 और 4,000 के बीच में नहीं पूछता तो हमारा एलसीएम कितना होता, 720 होता। लेकिन हमसे बोला नहीं, हमारा 3,000 और 4,000 के बीच में संख्या आनी चाहिए, तो यानी इसका मल्टीपल होगा, इसी का मल्टीपल हम करेंगे, तो यानी मल्टीपल कर देंगे तो इसका तो भाग जाएगा ही जाएगा। मल्टीपल कर देंगे, जैसे अगर हमारे पास क्या है, 2 है, 5 है और 10 है, इसका एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। अब इसका आगे यदि हम मल्टीपल 20 कर देते हैं, इसका मल्टीपल 40 कर देते हैं, इसका मल्टीपल 80 कर देते हैं, तो क्या इसका भाग नहीं जाएगा, जाएगा। 10 का भी देखिए इसमें भाग जाएगा, 5 का भी इसमें जाएगा, 2 का भी इसमें जाएगा, 10 का इसमें भी जाएगा। यानी जितना मल्टीपल होगा सबका इसका इन सारी संख्याओं का भाग जाएगा, जितना मल्टीपल करेंगे सबका भाग जाएगा। तो वही पैटर्न है यहाँ पर, आप 720 का मल्टीपल करते जाइए और सबका भाग जो है कि मतलब इन सभी संख्याओं का भाग उस संख्या में जाएगा। तो चलिए हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना 3,000 और 4,000 के बीच में। तो हम क्या एक बार मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, मतलब 2 बार करते हैं, तो क्या कहाँ तक पहुँचेंगे, यानी 1440 हो जाएगा। क्या 1440 हम पहुँचे 3,000 के करीब, नहीं पहुँचे। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 21 210, और 210 + 60 कितना हो जाएगा, 270। इतना ही आएगा, नहीं 270 नहीं आएगा। 7 × 21 हो गया, ये कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। तो हम कितना पहुँचे, 2160 तक पहुँचे। हमें 3,000 तक जाना है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए एक बार 2 बार क्या करें, सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे। देखिए इसमें 5 का मल्टीप्लाई आप करिए तो कितना हो जाएगा,
5 सत्ते 35, 35 एक 36, ये क्या हो गया 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 बार मल्टीप्लाई करने से। अब यदि हम 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखिए हम 4000 के पार चले जाएंगे, 4000 क्रॉस कर देंगे। 6 शून्य 0, 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42, 42 एक 43, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमसे कितना बोला था 3000 4000 के बीच में रहनी चाहिए। तो आप ऐसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको बेसिक पे जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पर क्या देखें कि 30 का भाग जा रहा है, 36 का जा रहा है, 80 का जा रहा है, तो उसमें 36 का भाग जा रहा है तो 9 का भी भाग जाएगा। हमारे आंसर का डिजिट सम 9 होगा। एक ही ऑप्शन था जिसका क्या था, डिजिट सम 9 था। दोस्त आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगेगा। एक एक चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ हर एक डिविजिबिलिटी जो मैं पढ़ाया था आपको, उसका भी यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। डिविजिबिलिटी भी हम चेक कर पा रहे हैं कि कैसे किसी संख्या को जो कि विभाजित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा एलसीएम एचसीएफ सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर फिनिश हो जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आप डिजिट सम तैयार रखिए, डिविजिबिलिटी तैयार रखिए और लास्ट डिजिट तैयार रखिए। इसी 3 पर आधारित पूरा का पूरा एलसीएम एचसीएफ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।